स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया गया है तो वो जो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन है उस साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात आप लोग समझ लीजिए, जो भी हमारा क्रैमर्स रूल होता है उसको अप्लाई करने के लिए जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन का जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ax + by इज इक्वल टू सी के फॉर्म में होना चाहिए। जब इस तरीके से होगा तो हमारा जो क्रैमर्स रूल है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर नहीं है इक्वेशन इस फॉर्म में तो कोई बात नहीं, हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है, 6x - 4y इज इक्वल टू हमारा है -12। 8x - 3y इज इक्वल टू हमारा -2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना है। x का जो भी कोफिशिएंट है उसको लिखो। x का कोफिशिएंट देखिए क्या है, यहाँ पर 6 है तो लिख लिया। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 8 है तो इसको यहाँ लिख लो। अब y के कोफिशिएंट को लिखो, साइन के साथ लिखना है, ठीक है, चिन्ह के साथ लिखना है। y का कोफिशिएंट क्या है, -4 है, यहाँ लिख लिया। y का कोफिशिएंट क्या है, -3 है तो इसको भी लिख लिया। सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। -3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -18 आया। यहाँ माइनस साइन लगता है। 8 को -4 से मल्टीप्लाई कर दो, देखिए क्या आता है, -18 -8 4 जा 32 और ये प्लस है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 32 - 18 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालेंगे dx। देखिए dx कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखना है आपको। dx निकालना है ना, तो ये जो x वाला इसको हाइड कर दो। यहाँ x है ना तो x वाले को हाइड करते हैं। इसके पास वाला जो है उसको छोड़ के यहाँ आ जाओ, दूर वाले को लिख लो। ठीक है, लिखा। अब ये जो पास वाला है इसको लिख लो, -4 -3। सॉल्व कर लीजिए। -3 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +36 हो जाएगा। यहाँ माइनस लगता है, लगा दिया। -2 को -4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस हो गया प्लस। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 8। 36 - 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 28। चलिए अब हम लोग dy निकालेंगे। देखिए dy कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखना है। dy यहाँ y है ना तो y वाले को ऐसे हाइड कर लो, कर लिया। इसके पास तो ये है ना, अब इधर ही चलते हैं, ठीक है, ये पास है तो इसको छोड़ दो, इसको लिखो 6 8 लिख लिए। अब जिसको छोड़े थे उसको लिख लो, -12 -2। सॉल्व कर लो। -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 आया। यहाँ माइनस आता है, लगा दिया। 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, लेकिन यहाँ माइनस है तो -96 आएगा और माइनस माइनस हो जाएगा +96। सॉल्व कर लीजिए। 6 - 2 करेंगे तो 4 आया, 9 - 1 करेंगे तो 8 आया। अब आप लोग ध्यान से देखिए, डी भी निकल गया, dx भी निकल गया, dy भी निकल गया। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसको सॉल्व करने का मतलब होता क्या है, तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें x की वैल्यू चाहिए। x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू dx/d। अब देखिए dx का वैल्यू क्या है, dx का वैल्यू दिया है हमारे पास 28 और d का वैल्यू देखिए क्या है, 14। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 और इस तरीके से जो हमारी x की वैल्यू है हमको मिल गई 2। x का वैल्यू तो मिल गया। y का निकालते हैं। y का निकालने का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू dy/d। dy का वैल्यू देखिए क्या है, 84 और d का वैल्यू क्या है, 14। 14 1 जा 14, 14 6 जा 84। इस तरीके से y का जो वैल्यू है हमारे पास 6 आ गया है।
और ये जो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन था सॉल्व हो चुका है। लिख दीजिए देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6 या फिर x 2 and 6 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको स्वयं सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो, देखिए ए हमारा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उस फॉर्म में चेंज करेंगे। 4x प्लस 3y, इस -4 को दूसरी साइड भेजो तो +4 हो गया। यहाँ 6x है, -5y को इस तरफ लेकर के आओ तो +5y, और 8 को यहीं रहने दो। देखिए ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में आ गया है। अब क्या करेंगे, इसको पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस तरीके से, फिर dx निकालेंगे, dy निकालेंगे, और उसके बाद में x और y के वैल्यूज़ को हम निकाल लेंगे। तो ऐसे ही आप लोग इसको सॉल्व करना, ये आपके लिए होमवर्क है और इसको करना है ईमानदारी के साथ। इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।